योर ऑनर, गुनहगार अपना गुनाह खुद स्वीकार कर रहा है। इंडियन पीनल कोड 309 के तहत मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मैं अदालत से अनुरोध करता हूं। माफ कीजिए सर, मुझे आत्महत्या करने के एवज में आप जो ये सजा दे रहे हो, तो मेरा ये कदम उठाने की जो वजह है वो एक लड़की है और उसका नाम है उमा। उसने मुझसे प्यार करके मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। आप उसे बुलाकर पूछताछ कीजिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुलजिम जैसा कह रहा है लड़की को बुलाकर कोर्ट में पूछताछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब किसी का खून होता है तो खून होने की जो वजह होती है उसकी आप लोग इंक्वायरी तो करते ही हो ना। उसी तरह मेरे सुसाइड के पीछे उस लड़की का हाथ है, उसकी इंक्वायरी कीजिए ना। चाहे कुछ भी हो, आत्महत्या करना कानून की नजरों में गुनाह है। गुनाह करने से ज्यादा गुनाह करवाने वाले की सजा ज्यादा होती है, ऐसा कानून कहता है। और इसीलिए मुझे प्यार करके धोखा देने वाली उस लड़की को बुलाकर तहकीकात करवाइए, फिर असली गुनहगार कौन है ये पता चल जाएगा। किसी से प्यार करना इंसान की व्यक्तिगत इच्छा होती है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर कोर्ट में उसे बुलाकर पूछताछ करना कानून की नजर में गलत है। तो मेरा भी सुसाइड करना मेरी व्यक्तिगत इच्छा है सर, तो फिर ये कानून के खिलाफ है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? योर ऑनर, ये अपनी बातों से कोर्ट को गुमराह कर रहा है। ऐसे कैसे गुमराह कर रहा हूँ? गली में घूमने वाले कुत्ते को मारने के लिए एक यूनियन होती है, कायदा होता है, कानून होता है। लेकिन एक लड़की ने मुझसे प्यार करके मुझे तकलीफ दी, तो मेरा ये सवाल उससे कोई नहीं पूछ रहा है। हम 5 रुपए देकर एक साबुन खरीदते हैं और अगर वो साबुन अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर विश्वासघात का केस लगाया जा सकता है और उसकी छानबीन भी होती है। लेकिन जो लड़की 50 साल मेरे साथ जिंदगी बिताएगी, ऐसा सर पर हाथ रखकर जिसने कसम खाई और उसने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और से शादी करने जा रही है, उसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है सर। किसी लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़ो तो ईव टीजिंग का केस बन जाता है। लेकिन अभी परसों के ही दिन मुझ जैसे धोखा खाने वाले लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत की जिम्मेदार जो लड़की है उस पर कोई केस नहीं बना, यहाँ तक कि न्यूज भी नहीं आई सर। औरत मर गई तो वो केस है और मर्द मर गया तो कुछ भी नहीं। वही अगर उस लड़की से प्यार करके मैं उसे धोखा देता, तब तो महिला मंडल वाले, पुलिस स्टेशन वाले, कोर्ट वाले, वकील सब लोग मिलकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए आगे आते ही ना। वही मर्द ने धोखा खाया तो कोई कानून क्यों नहीं है? एक लड़की की जब शारीरिक प्रताड़ना होती है तो कानून और सोसाइटी उसके लिए लड़ते हैं। मर्द के लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्यों औरत और मर्द में अंतर कर रहे हो सर? खून मांस तो सबका एक ही होता है ना। शरीर और दिल में जो दर्द होता है बस वही तो दर्द मायने रखता है ना सर। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरे जैसे न जाने कितने लड़कों ने धोखा खाया है। वो लोग शादी करके दहेज लेकर जाएंगे और हम हाथ में बियर लेकर घूमते रहेंगे क्या? मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्यार करना इंसान की व्यक्तिगत इच्छा है। अरे काहे की व्यक्तिगत इच्छा सर? दुनिया में कितने लाखों लोगों में कोई एक खूनी होता है, तो उससे लोगों को बचाने के लिए कानून होता है। लेकिन लाखों लोग बेचारे प्यार करते हैं और प्यार के लिए कई लोग जान भी दे देते हैं, तो उस जान को बचाने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। उमा मेरे लिए सब कुछ है सर। वो मेरे साथ मंदिर में, बीच में, पार्क में, हर जगह घूम चुकी है। अभी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो वो मुझे हर जगह दिखती रहती है सर। मैं उसके बिना कैसे जी सकता हूँ? जिंदगी के आप 50-60 साल जी चुके होंगे सर। आपके बहुत से रिश्ते हैं, आपकी बीवी, बच्चे, नाती पोते, न जाने कौन कौन है। लेकिन अचानक से आपको ये कहा जाए कि आप अनाथ हैं तो आप पर क्या बीतेगी बताइए? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है सर। हम जिंदगी जी सकते हैं सर, लेकिन हमने जैसा सोचा था अगर वैसा नहीं मिला, ये सोचकर जिंदगी नहीं जी जा सकती सर। सर आप मुझे सजा क्यों दे रहे हो बताइए? इसलिए ना कि मैं सुधर कर अच्छी जिंदगी जीऊं? मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ सर। फिर आप मुझे सजा क्यों दे रहे हो? अगर आपको देनी है तो मौत की सजा दे दीजिए ना सर। आप उमा को बुलाकर पूछताछ करके मुझे जेल में रखी है या फिर मुझे बाहर छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे जीना ही नहीं है सर, क्योंकि मैं अपनी उमा के बिना नहीं जी सकता हूँ सर। उमा के बिना नहीं जी सकता। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, बाबू ने जो अर्जी दी है उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नो योर ऑनर। मुलजिम बाबू के कहे अनुसार ये अदालत बाबू के केस में इन्वॉल्व उमा और बाकी के जितने भी लोग हैं वो गवाह बनकर इस अदालत में हाजिर हों। ये अदालत ये आदेश देती है।
इस सप्ताह सन टीवी में स्पेशल रिपोर्ट हाथ लगी है। अब हम जनता से बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बाबू और उमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बाबू ने उमा पर केस दायर किया है कि उमा ने धोखा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? प्यार करने से पहले हम 1000 बार सोच सकते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद धोखा देना बहुत ही गलत बात है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। बाबू ने उमा पर जो केस किया है 100% सही है। बोलिए। उमा के आई लव यू बोलते ही बाबू ने अगर रूम बुक कर लिया होता तो उमा बाबू पर केस करती कि बाबू से शादी करवा दो, बाबू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने बाबू के साथ गलत किया। अच्छा ठीक है। मैं एक आप बात बोलिए। बोलूं बॉस, कस्टमर के साथ किराए को लेके स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक उसी तरह अपने प्यार को लेके भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्यार के लिए भी एक कानून बनना चाहिए, ऐसी बाबू ने गुजारिश की है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस कानून को लगभग 30 साल पहले लेकर आ जाना चाहिए था इस ना। बात से आपको क्या फील हो रहा है? आपने कभी प्यार किया था क्या? और नहीं तो क्या, मैं सुपारी का धंधा किया करता था और वो मिठाई बेचने वाले के साथ शादी करके भाग गई। क्यों सर, आप भी लव फेलियर है क्या? हाँ सर, मैं भी मैरी नाम की लड़की से प्यार करता था। आई मुझे सॉरी बोली और मेरी जिंदगी से क्यों चली सर, हुआ गई। क्या था? क्या बताऊं मैं बॉर्डर पे जाने वाला इंसान हूँ, लेकिन उसके प्यार में पड़ के 10 बजे बार से निकलता हूँ मैं। आप भी पियेंगे सर? और आप? बिना शराब पीकर सोए कोर्ट में लड़ रहा है ना बाबू, उसको जीतना ही होगा। बाबू एकदम सही कह रहा है सर। इनकी बातों से लगता है कि सभी बाबू के फेवर में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ? उमा के वकील होने के नाते आपका क्या विचार है सर? इसे केस कहने से अच्छा होगा वो एक नंबर का पागल है कह दो, केस वहीं खत्म हो जाएगा। ओह थैंक यू सर। सर, आप पीड़ित बाबू के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस केस के बारे में आपका क्या विचार है? बाबू का प्यार जरूर जीतेगा। सर, आपने बाबू का केस लिया, मतलब आप भी लव फेलियर हैं। बोलिए ना सर, ऐसा है क्या? नहीं, मेरी लव मैरिज हुई है। जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी भी की। प्यार में दर्द मिलता है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन प्यार में जीतते हैं उसकी खुशी मैं जानता हूँ, और वो खुशी बाबू को जरूर मिलनी चाहिए। बस, थैंक यू योर ऑनर। मेरे मुवक्किल बाबू की आत्महत्या के पीछे जो वजह है उसकी पूछताछ के लिए उमा को बुलाने की इजाजत मैं कोर्ट से चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सामने खड़े इस बाबू को जानती हैं आप? एक्सक्यूज मी, यहां जो लड़का खड़ा है आप उसे जानती हैं या नहीं जानती? नहीं जानती। इससे पहले आप उससे कभी मिली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, जब ये उसे जानती ही नहीं है तो मिलने का सवाल ही नहीं है। योर ऑनर, कभी कभी हम किसी को पहचानने से इनकार भी कर देते हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? कावेरी कॉलेज। आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वो उस कॉलेज में 6 महीने से चाय बेच रहा है। आपने उसे कभी नहीं देखा? मैंने बाबू को कभी नहीं देखा। आप कह रही हैं आपने उसे कभी नहीं देखा और उसका नाम बाबू इतने प्यार से ले रही हैं आप। बोलिए,